नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सोमवार से नगर निगम से जुड़े सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों ने निजी सफाई एजेंसी रेमकी पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यूनतम वेतन और सफाई के दौरान सुरक्षा की मांग उठाई है। कर्मियों का कहना है कि उन्हें तय मानकों के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि स्किल और नॉन स्किल श्रेणी के कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का लाभ दिया जाना चाहिए। सफाई कर्मियों ने यह भी आरोप लगाए कि करीब 8 महीने पहले बेकारबांध के पास हुए एक हादसे में सफाई कर्मी की मौत हो गई थी, लेकिन अब तक मृतक के परिजन को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। इसी मुद्दे को लेकर कर्मियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। हड़ताल के कारण धनबाद शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। अब निगाहें नगर निगम और सफाई एजेंसी पर टिकी हैं। देखना होगा कि यह विवाद कब तक सुलझता है और शहर की सफाई व्यवस्था दोबारा कब बहाल हो पाती है। सर्वप्रथम तो आपको बता दें कि हम लोग सभी लोग रेमकी कंपनी के सफाई कर्मी हैं, जो डोर टू डोर जाकर के पूरे शहर को साफ करने का काम करते हैं। आज लगातार 6 महीने से हम लोगों ने अपने मौलिक अधिकारों को लेकर बहुत पत्राचार किया। नगर आयुक्त साहब से भी हम लोग मिलने का प्रयास किए, मिले भी, लेकिन हमारी मांगों पे अभी तक ये लोग उदासीन है। और हमारा जो प्रोजेक्ट हेड है, इतना तनाशा है कि हमारे किसी भी लोगों के साथ कभी भी ना बढ़िया से बात करना, ना कुछ करना। तो ये दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ आज हम सभी मजदूर अपने कार्य को बहिष्कार कर धरना पे हैं। एक दिवसीय धरना है ये? नहीं, अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांगों को बिल्कुल सशर्त नहीं माना जाएगा, तब तक हम क्या मांगे हैं? उसके लिए हमारे सचिव जी हैं, ये आपको हमारा 4 प्रमुख मांगे हैं। पहला वेतन से संबंधित है। जो हमारे हल्के वाहन, जो डोर टू डोर वाली गाड़ी ड्राइवर लोग जो चला रहे हैं, उनका जो कैटेगरी रखा गया है वो अर्ध कुशल में है, जबकि आपको वो पीला नंबर प्लेट है, वो कॉमर्शियल व्हीकल में आती है। कॉमर्शियल व्हीकल के सारे जो ड्राइवर है वो ट्रेंड में आते हैं और उनका सैलरी ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए, बट उनको अर्ध कुशल में रखा गया है। कितना सैलरी मिल रहा है? अभी उनको 12,500 समथिंग कुछ है। हम लोग उनका डिमांड जो ट्रेंड में होने पर 16,559 रुपया वेतन होगा। दूसरा, जो हम लोग जो पर्यवेक्षक लोग हैं, उनको 5 साल से एक ही कैटेगरी में रखा गया है, वो कुशल में, जबकि हम लोग को हाई स्किल्ड में होना चाहिए। हम लोग के साथ भी वो वेतन सही भुगतान नहीं किया। सुपरवाइजर का वेतन अभी 16,559 रुपया है। मेरा डिमांड है 19,555। कब से आप लोग डिमांड कर रहे हैं इसका? डिमांड पिछले 6 महीना से इनको लेटर दिया जा रहा है। 14 लेटर दे चुके हैं। अभी तक कंपनी कोई भी वार्ता हम लोग से नहीं किया है। ये तो वेतन का मांग, और क्या मांगे? बहुत सारे सर है, जैसे हम लोग को काम करने के लिए प्रॉपर जो सामग्री होना चाहिए वो सामग्री नहीं है। ना हमारे पास कुदाल है, ना बेलचा है, ना सेफ्टी ग्लव्स है, ना शूज है, और जिसके वजह से काम करने में बहुत तक कठिनाई हो रहा है। और गाड़ियों का मेंटेनेंस से रिलेटेड भी बहुत सारा इशू है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। और मुख्य मुद्दा ये, जब से आए हैं हमारे नए प्रोजेक्ट हेड मिस्टर अमित कुमार, तब से ये समस्या लगातार हो रहा है। ये कब से आए हुए हैं अमित कुमार? पिछले तकरीबन 6 महीना से यहाँ पर ये हैं। अच्छा, और तब से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है काम करने में, हर क्षेत्र में। आप लोगों ने कर रखी है? बहुत बार किया हूँ, बहुत बार, सब जगह किए हैं। निगम डीएमसी हेड ऑफिस में लेटर गया है, और डीसी को लेटर दिया गया, सब को दिया गया, कुछ भी पहल नहीं है। नगर आयुक्त से मुलाकात हुई थी? नगर आयुक्त सर के साथ भी एक बार हम लोग बैठे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था, पर अभी तक इसके फाइनल कुछ ठिकाने। ये लोग लिखित रूप से कुछ देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये लोग जो भी है वर्बली बोलते हैं, लिखित रूप से कुछ नहीं देना चाहते। बोलते हैं तो खाली, उसके बाद होता नहीं है काम। नहीं, विशेष वर्ग के लोगों को दिया जाता है। विशेष लोगों को ही मतलब कंपनी में नियुक्ति कराया जाता है। जितने पुराने वर्कर है उनको टारगेट करके हटाया जा रहा।
अच्छा, अभी टोटल कितने वर्कर हैं आप लोग? 560 आदमी हैं 560 अप्रोक्स, 555 560 इतना ही। तो जब तक सबों की वेतन संबंधित अन्य मांगे पूरी नहीं होगी आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना पर बिल्कुल बिल्कुल सर, और भी कुछ इशू हैं, जैसे आज से 8 महीना पूर्व हमारे 2 कर्मियों का डेथ हो गया था ड्यूटी पीरियड में आने में, एक्सीडेंट में। उनका अभी तक कोई भी राशि भुगतान नहीं किया गया है। ये उनकी फैमिली मेंबर हैं, परिवार हैं। सिर्फ इनको कभी ये पर्ची देना है, कभी वो पेपर लाना है। पेपर इन लोग सारा जमा किए हैं इनके अनुसार, ये जो कह रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी इन लोगों को सुविधा नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। चलिए, हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी संभव हो सके ये इन लोगों को कंपनी की तरफ से जो भी राशि है वो तुरंत त्वरित भुगतान किया जाए। क्या बोला जा रहा है कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ से टाल मटोल रवैया, जब भी जाती हैं इन लोग, कभी ये पेपर नहीं है, कभी वो पेपर नहीं है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोग सारा पेपर दे चुके हैं, उसके बावजूद भी नहीं, दुर्घटना में तो कर कोर्ट की तरफ से भी आदेश है कि दुर्घटना में तुरंत मुआवजा। सर आश्वासन तो यही मिला था हम लोगों को कि आपको 11 दिन के अंदर सारा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अब 11 महीना होने को है, अभी तक कुछ भी इन लोगों को। अच्छा, एक चीज और हम समझना चाहेंगे जी। श्रम विभाग की तरफ से भी एक ऐसा प्रावधान है कि मिनिमम सैलरी देना ही होगा कंपनियों को, तो श्रम विभाग को भी इसकी सूचना दिया आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल, श्रम विभाग को आज दिया जाएगा सर। उनको भी लेटर, एक पहली बार फर्स्ट टाइम जो पहला लेटर पत्राचार हुआ था वो शायद हम लोग वहाँ दिए थे। तो जब तक आप लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, बिल्कुल हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हैं, और जो भी हम लोगों की मांग है वो एक माने मौखिक नहीं चलेगा, हम लोग को लिखित में चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।